हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन जो मैंने करवा दिया था, मैं उससे आगे आज उन्हीं इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। आप लोग अच्छी तरह से देखिए और समझिए। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, सुई जिसकी लंबाई कितना है तो 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की संभावना है, यह जरूर आएगी, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं। अब ध्यान से देखिए, घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आप एक चीज देखिएगा, अगर यह वृत्त है तो अगर इसका यहाँ केंद्र है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। अब देखिए, घड़ी की मिनट की सुई, तो आप देखे होंगे घड़ी में 3 सुई होती है, एक हो जाएगा आपको घंटा का, एक हो जाएगा आपको सेकंड का, और एक हो जाएगा आपको मिनट का। तो मिनट की सुई की जो लंबाई होती है वो सबसे बड़ी होती है, सेकंड वाला उससे छोटी और घंटा वाला उससे भी छोटी होती है। आप लोग घड़ी में देखिएगा बिल्कुल इसी तरह से होगा। देखिए ध्यान से, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी हमारा मिनट का सुई होगा। अब मिनट की सुई का लंबाई दिया है कितना, तो 14 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा एक बात आप, कि केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। अब देखिए कि यह आर का मान होगा, और यहाँ जो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी दिया है, मिनट की सुई दिया है लंबाई 14, यानी आर का जो मान दिया है कितना दे दिया था, 14। एक बात और याद रखिएगा, घड़ी के मिनट की सुई के द्वारा 1 मिनट में जो कोण बनाया जाएगा वह 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट में कोण जो बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, तो हम बोलेंगे 6 डिग्री का। हमको क्या कह रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री का बनना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा 1 मिनट तो 6 डिग्री, दूसरा मिनट आया तो 12, तीसरा आया तो 18, चौथा आया तो 24 और पांचवा आया तो 30, यानी पूरा पूरी 5 मिनट में अगर मिनट का सुई यहाँ है ऐसे, तो 5 मिनट में यहाँ तक आएगा, और ये कोण बनाएगा कितना बना देगा, तो 6 पंचे 30 डिग्री, यानी पूरा 5 मिनट में जो कोण बनेगा इसके द्वारा वो बनेगा कितना डिग्री का, तो कहेंगे 30 डिग्री का बनेगा। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाते, इस बात को आप याद रखिएगा। और इस तरह से अब अगर दे दे 5 मिनट में दे दे, या फिर क्वेश्चन दे दे 10 मिनट में, 50 मिनट में दे दे, 1 घंटा में दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतना याद रखिए, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो हम कहेंगे 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 5 मिनट में कह रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 गुने 6 बराबर 6 पंचे 30 डिग्री, यानी थीटा का जो वैल्यू होगा आपका वो आ जाएगा कितना डिग्री, तो कहेंगे 30 डिग्री। आर का वैल्यू देख लीजिए, तो कितना हो गया, तो कहेंगे 14 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि मिनट की सुई जिसकी लंबाई कितना दिया था, 14 सेंटीमीटर, और केंद्र में यह लगा हुआ रहता है, अब परिधि तक की दूरी मिनट में, तो उसको कहते हैं हम आर, तो आर का मान हो गया कितना, तो 14। इसको हम लिखेंगे भाषा बना के इस तरह से कि माना कि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई। अब देखिए ध्यान से, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, हम इसको लिख सकते हैं आर बराबर 14 सेंटीमीटर। अभी हमने बताया घड़ी की मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो कहेंगे 6 डिग्री का। तो लिखेंगे यहां पर कि घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 5 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का बनाती है, तो 5 मिनट में बनाया गया कोण बराबर, हम लिख सकते हैं इसको थीटा बराबर, तो हो जाएगा कितना आपका,
तो 5 गुने 6 डिग्री, हम लिख सकते हैं कितना थीटा बराबर, तो 6 पंचे 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे जरूर, क्योंकि यह तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप फिर से देख लीजिए इसको कहते क्या है। यहाँ जो बना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी हम स्टार्ट किए यहाँ से और 5 मिनट में यहाँ तक पहुंचेगा यह कांटा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है त्रिज्यखंड, इसको कहेंगे हम लोग त्रिज्यखंड। अब थीटा का वैल्यू इसमें है 30, हमने अभी निकाला, और यह है त्रिज्यखंड। तब उसके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब 5 मिनट में इस टाइप का बना, तो वो बना त्रिज्यखंड, यानी हमको किसका क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। यानी लिखेंगे इसलिए रचित क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए 5 मिनट में कैसा रचना बनेगा, तो हम कहेंगे त्रिज्यखंड के आकार का, तो फॉर्मूला लगेगा त्रिज्यखंड का। अब त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला होता है आप लोग जानते होंगे, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए मान को हम पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू है कितना, तो कहेंगे 30 डिग्री, अब बटे 360 अब गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हम बोले थे जब तक ना कहा जाए 22/7 को रखेंगे, यहाँ रखेंगे हम 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर का मान देख लीजिए ऊपर 14 अब गुने 14, क्योंकि पावर 2 है तो हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, नहीं तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। हम 2 बार लिखिए, आपको ज्यादा आसानी होगा इसलिए। अब काट करके देखिए, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 तिया हो जाएगा 36, यहाँ तो आ गया 12, ऊपर तो कुछ नहीं है। इधर देखिए 7 दूनी 14, अब यहाँ जो 2 आ गया, अब देखिए अब तो कटने वाला है, यहाँ कर सकता है ये, तो 6 दूनी 12। अब फिर से एक बार काट के देख लीजिए, 2 से देंगे तो 2 तिया 6 और 2 7 14, अब नहीं कटेगा यह। ऊपर बच गया हमारे पास कितना, तब 22 और गुने 7 और बट्टा में क्या बच गया 3, तो गुना कीजिए 22 7 7 दूनी 14 पे 4 हासिल है, 7 दूनी 14 15 और बट्टे 3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने कल भी बताया था कि जब क्षेत्रफल की बात हो, इकाई आपका अगर सेंटीमीटर में यहाँ पे दिया रहे तो क्षेत्रफल में स्क्वायर, और अगर आयतन की बात हो तो यहाँ पे देंगे क्यूब। इसको आप लोग नहीं छोड़िएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को दिया जाएगा। अब आपको वहां पे बदलेगा, क्या बदलेगा, तो हो सकता है यह घड़ी की सुई की लंबाई बदल दे, 14 की जगह पे 7 रख दे, या फिर 21 रख दे, 25 रख दे, उससे मतलब नहीं है, 28 रख दे, उससे मतलब नहीं है। हमको बनाने का तरीका बिल्कुल यही रखना है, चेंज नहीं करना है। यह बात याद रखिएगा, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो हम कहेंगे 6 डिग्री का कोण बनाएगी, और 6 डिग्री का कोण बनाई तो 5 मिनट में कहे, चाहे 50 मिनट में कहे, चाहे 10 मिनट में, चाहे 5 घंटा में कहे, हम उसको इस ढंग से बनाएंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, जो इस बार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब देखिए घन जो बनता है वह बनता है वर्ग से, घन जो हम बनाएंगे उसको बनाते हैं वर्ग से। अब देखिए हमने एक वर्ग लिया, एक वर्गीय और एक वर्गीय, तो वर्ग की सभी भुजाएं होती है बराबर। तो देखिए हम घन बना रहे हैं, इसको मिला दिए इससे, इस बिंदु को इससे और इसको इससे, अब ये घन बन गया। ये तो एक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी घन का आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिख सकते हैं दिया है घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, के संलग्न फलकों को मिलाकर, अब 2 घन है तो दोनों के फलक को कह रहा है मिलाने के लिए। ध्यान से देखिए, अब इस तरह से जब हम इसको जोड़ेंगे, यानी एक वर्ग ऐसे, ऐसी के साइड में एक और इस तरह से अगर हम जोड़ते हैं, समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं। तो देखिए इसका लंबाई
बदल जाएगा। ये जो लंबाई है तो इसका लंबाई तो बदल जाएगा, क्योंकि ये जितना आएगा उतना ही ये होगा। अगर ये x है तो यह भी होगा x, क्योंकि सब भुजा बराबर होता है। तो लंबाई तो हम दोनों को जब मिलाएंगे तो पूरा लेंगे, यानी x प्लस हम x लेंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं, तब पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको बताता हूँ। घन का आयतन होता क्या है, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि क्षेत्रमिति में जो चीज दिया रहता है हम वही लेकर के चलेंगे। यहाँ दिया है घन का आयतन, यानी AQ का मान दिया है कितना, तो 64। अब देखिए Q हटेगा उस पर चढ़ जाएगा रूट, यानी A बराबर हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 64। अब यहाँ लिखेंगे 3, क्योंकि हमको 3 में से 1 बाहर करना होगा, क्योंकि यहाँ आयतन की बात हो रही है और Q दिया हुआ है। अगर स्क्वायर होता तो रूट चढ़ता, लेकिन यहाँ लिखा था 2, और वर्ग करते हम उसका, जिसका वर्ग होता है उसका बाहर निकालते। तो देखिए 64 का जो है हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुने 4 गुने 4, तो देखिए 4 चौका 16 और 16 चौका 64। अब देखिए 3 में से 1 बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ Q था, तो A बराबर हम क्या लिखेंगे 4, यानी हमारा भुजा का जो मान निकला घन का वो निकला 4 सेंटीमीटर। हमने अभी बताया घन बनता है किससे, तो वर्ग से। तो यह 4 है तो ऊपर भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, यानी सभी भुजाएं क्या होगी, तो 4 होगा। तो देखिए इसका लंबाई जो है, अगर दूगो को हम संलग्न अर्थात जोड़ते हैं तो यह 4 और 4 हो जाएगा 8, यानी L का वैल्यू हो जाएगा 4 + 4। लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई का मान नहीं कमेगा, ऊंचाई वही रहेगा, आपका चौड़ाई वही रहेगा, यानी B का वैल्यू भी 4 ही होगा और H का वैल्यू भी कितना होगा, तो 4 ही होगा। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि दो घनों को जोड़ने पर L बराबर, तो लंबाई तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 4 + 4, यानी L का मान जो होगा 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि जुट रहा है तो हम बगल से ही जोड़ेंगे, ऊपर से भी जोड़ सकते हैं, तो लंबाई उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब B का जो वैल्यू होगा वही रहेगा आपका 4 सेंटीमीटर, और H का जो वैल्यू है वही रहेगा 4 सेंटीमीटर, यह नहीं बदलेगा। अब देखिए यह तो हमारा प्राप्त हो गया, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए ये आयत प्राप्त हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो आयत से बनता है घनाभ, आयत से बनेगा घनाभ, बिल्कुल भी इससे लेना है। अब देखिए इस तरह से बनाएंगे तो यह आपका हो गया घनाभ का चित्र। तो हमको इसी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना था, क्वेश्चन भी वही कह रहा था। हम चलते हैं प्रश्न से, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आप लोग जानते होंगे क्या होता है, 2 × LB + BH + LH। अब इसी मान को आप इसमें से देख के बैठा दीजिए, तो लिखेंगे 2 × L गुने B, तो L का मान देखिए 8 और B का मान है 4, यानी 8 और गुने हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस BH, B का मान भी 4, H का मान भी 4, यानी लिख सकते हैं हम 4 × 4, प्लस LH, L का मान भी 4, H का मान L का मान 8 और H का मान है 4, यानी लिख सकते हैं हम 8 और गुने 4। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गुना है बिल्कुल आसान है। 2 × 8 चौक 32 और प्लस 4 चौका 16 और प्लस 8 चौक 32। अब पूरा का आप अगर ऐड कीजिएगा तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 × 32 16 और फिर 32, तो 32 दूनी 64 और 64 और 16 तो हो जाएगा आपका 80। अब देखिए इंटू में है तो दोनों से गुना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, यानी लिख सकते हैं हम 160। आपका यह क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। और क्षेत्रफल कह रहा है तो हम जो उसका इकाई लिखेंगे वो स्क्वायर में लिखेंगे, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल हो सकता है इस आयतन के जगह पे आपका दूसरा डिजिट भी डाल दे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा डिजिट अगर रखिएगा तो आप 125 रख के बना सकते हैं, 512 रख कर बना सकते हैं, जिसको आपको रखना है कोई दिक्कत नहीं है, वो रख करके बिल्कुल इसी तरह से आप बनाइएगा। यहाँ भी हो सकता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के जगह पर यह भी कह दे कि घनाभ का आयतन निकाले, तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइप वही है, घनाभ का आयतन आपको फार्मूला पता होगा, घनाभ का आयतन होता है LB और H, तो उस तरह से हम फार्मूला लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से सारा चीज निकाल करके पर्सन से चलेंगे तो घनाभ का भी आयतन कर देंगे और इस तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं।